गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, जय हिंद। मेरा नाम है पुनीत शर्मा और डिफेंस मंत्रा के इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमने डिस्कस किए टेंस हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। एक पोर्शन आपका बाकी है कंडीशनल का। सो कंडीशनल हम आपको डिस्कस करा देंगे, एक लेक्चर सेपरेटली लेंगे, उसमें कंडीशनल डिस्कस करा देंगे और ऑलमोस्ट जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो उसमें कवर आपके करा देंगे। ठीक है, अभी बारी आती है प्रीपोजिशन को डिस्कस करने की और प्रीपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सो मैं बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्रीपोजिशन को अच्छे से समझिए क्योंकि एक बहुत बड़ा पोर्शन आपके एग्जाम में प्रीपोजिशन से पूछा जाता है। तो चलिए मिलकर स्टार्ट करते हैं। देखो, बेसिकली जब मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रीपोजिशन को लेके कुछ डिटेल्स दी थी तब मैंने आपको बताया था कि प्रीपोजिशन एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, तो प्रीपोजिशन का काम होता है कि एक नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन एस्टैब्लिश कराना सेंटेंस के बाकी वर्ड से, है ना। एक डेफिनेशन मैंने ये दी थी कि किसी नाउन या प्रोनाउन का सेंटेंस के बाकी वर्ड से रिलेशन एस्टैब्लिश कराना, और दूसरी जो मैंने आपको डेफिनेशन दी थी कि हम ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारा प्रीपोजिशन है वो सेंटेंस में एक नई इन्फॉर्मेशन ऐड करने का काम करता है। ठीक है, तो आपके ऑन, एट, अमंग, बिटवीन, वाई, विथ, ये सब क्या होते हैं? ये सब प्रीपोजिशन होते हैं। ठीक है, सो ये सब क्या करते हैं? हमें पर्टिकुलरली पोजीशन बताने का काम करते हैं। प्रीपोजिशन, है ना, जो पोजीशन बताने का काम करे, है ना। और प्री का क्या मतलब है? प्री का मतलब होता है पहले। तो हम किसके पहले आते हैं? ये आते हैं नाउन या प्रोनाउन के पहले। ठीक है, सो ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली थी। और प्रीपोजिशन क्या करता है अपने साथ में? प्रीपोजिशन अपने साथ में ऑब्जेक्ट भी लेता है, याद रखना। तो मैम ये क्या होता है? ये क्या होता है? प्रीपोजिशन अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेता है। तो प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन, है ना, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है। तो जैसे आपकी वर्ब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट लेती है ना, सब्जेक्ट जैसे आपकी वर्ब अपने साथ में सब्जेक्ट लेती है और ऑब्जेक्ट लेती है, उसी तरीके से जो हमारा प्रीपोजिशन है वो अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेता है। ठीक है, वो अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेता है। ठीक है, सो प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या बनेगा? आपका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। तो यहाँ पे देखिए हमारा सेंटेंस है कि सना प्लेज खो खो विथ राखी, है ना, कि जो सना है हमारी वो क्या करती है? वो खो खो खेलती है। तो ये सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट हो सकता था कि सना प्लेज खो खो, दैट्स इट, है ना, ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता। लेकिन नहीं, हमें एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी थी, हमें एक नई इन्फॉर्मेशन देनी थी। तो हमने क्या लिख दिया कि भैया वो राखी के साथ खो खो खेलती है, जो हमारी सना है वो राखी के साथ खेलती है। तो हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे इस सेंटेंस को। तो क्या बनेगा? सना क्या हो जाएगा? आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। प्ले क्या बन जाएगा? आपका वर्ब बन जाएगा, जिस भी एक्शन की बात चल रही है। खो खो क्या बन जाएगा? खो खो आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, है ना। सो सना प्लेज वॉट, है ना। तो जब भी आपको अपने सेंटेंस में वर्ब का ऑब्जेक्ट निकालना हो, है ना, ऐसा नहीं बोल रही कि वर्ब का ऑब्जेक्ट निकालना हो, प्रीपोजिशन का भी अगर ऑब्जेक्ट निकालना है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम वर्ब का ऑब्जेक्ट निकाल रहे हैं तो हम क्या करेंगे? वर्ब से व्हाट और हुम से क्या करते हैं? क्वेश्चन करते हैं। तो सना प्लेज व्हाट, तो व्हाट का आंसर हमें क्या मिल गया है? सना प्लेज व्हाट का आंसर मिल गया है हमें खो खो। तो खो खो बन गया हमारा ऑब्जेक्ट, और ये क्या है? ये नाउन है, और ये भी क्या है? हमारा नाउन है। ठीक है, और ये जो विथ है ये क्या है आपका? ये है आपका प्रीपोजिशन, जिसकी बात हम करने वाले हैं। ये क्या है? आपका प्रीपोजिशन। ठीक है, और प्रीपोजिशन को अपने साथ में ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए होता है। ठीक है, प्रीपोजिशन अपने साथ में ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, वो अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेता है। तो प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन और प्रोनाउन क्या बनता है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है। तो ये अपना प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका? नाउन। ठीक है, तो ये हमारा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, सो अभी हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? प्रीपोजिशन पूरा ही डिस्कस करेंगे, है ना। सो आई वुड से कि हमारे 1-2 लेक्चर रहेंगे, लाइक ये लेक्चर रहेगा और इसके बाद हो सकते हैं कि 2 लेक्चर और हों। ठीक है, तो 3 लेक्चर में समहाउ या फिर एक और लेक्चर में, मतलब मैं कोशिश करूंगी कि 2 लेक्चर में ही हो जाए, और इनकेस नहीं हो पाया तो हम 3 लेक्चर में करेंगे। ठीक है, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सब हम कवर करें। ठीक है, अब थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं कि एग्जैक्टली किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में प्रीपोजिशन से पूछे जाते हैं, है ना।
कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे प्रीपोजिशन से पूछे जाते हैं। तो पहला ये रहता है, सिंपल सी बात है कि बताओ ज़रा इन और इनटू में क्या डिफरेंस है ना, तो ये हमसे पूछ लेंगे। अमंग, बिटवीन में, ठीक है। फिर हो गया आपका वाई विथ में, है ना, विसाइड, विसाइड्स में। तो एक पोर्शन यहाँ से आ जाता है हमारा कि इनमें डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। मतलब किसको कहाँ पे यूज़ करना है एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए कि विसाइड को कहाँ पे यूज़ करना रहता है, विसाइड्स को कहाँ पे यूज़ करना रहता है, तो फिर वहाँ पे आप सही पुट कर पाओगे, है ना, सही प्रीपोजिशन पुट कर पाओगे, ठीक है। सो एक ये वाली बात हो जाती है। दूसरा ये फिक्स प्रीपोजिशन जो लेते हैं, कुछ वर्ब्स आपके क्या लेते हैं, फिक्स प्रीपोजिशन लेते हैं, है ना। जैसे हम बोलते हैं हमारा ऑट हो गया, ऑट नहीं, ऑट तो हमारा, जैसे हम बात करें हमारे फॉन्ट की बात कर लें, फॉन्ड ऑफ हो गया, तो ये अपने साथ में हमेशा ऑफ लेता है, हमेशा अपने साथ में ऑफ लेता है, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ अकस्टम टू, एडिक्टेड टू, है ना, एडिक्टेड टू हो गया। ये अपने साथ में, ये जो वर्ब है वो अपने साथ में क्या लेती है, फिक्स प्रीपोजिशन लेती है। ठीक है, तो ये अपने साथ में फिक्स प्रीपोजिशन लेते हैं, ठीक है। एक आपका पोर्शन ये वाला रहता है, ठीक है। फिर तीसरा वो वाला रहता है कि कुछ वर्ब अपने साथ में प्रीपोजिशन नहीं लेती हैं, कुछ जो वर्ब हैं वो अपने साथ में प्रीपोजिशन नहीं लेती हैं। जैसे हम बात कर लें, एंटर की बात कर लें, है ना, तो ये अपने साथ में प्रीपोजिशन नहीं लेती है ना, एंटर हो गया आपका, ठीक है। तो ये अपने साथ में क्या प्रीपोजिशन नहीं लेती, क्यों नहीं लेती हैं भैया, ट्रांजिटिव वर्ब है, क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब। और ट्रांजिटिव वर्ब को अपना ऑब्जेक्ट चाहिए, और अगर हम उसके बाद प्रीपोजिशन लगा देंगे तो क्या वो अपना ऑब्जेक्ट ले पाएगी, नहीं ले पाएगी। तो याद रखना है कि भैया ये एंटर हो गया आपका फिर डिस्कस हो गया आपका, ये सब क्या होती हैं, ये सब ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। क्या होती हैं, ये ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। और ट्रांजिटिव वर्ब को अपना ऑब्जेक्ट चाहिए रहता है। अगर हम इनके बाद अगर आप प्रीपोजिशन पुट करते हैं, इनके बाद अगर आप प्रीपोजिशन पुट करते हैं तो क्या होगा, इनको अपना ऑब्जेक्ट मिलेगा ही नहीं। ये सब ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती हैं जो अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेती हैं। और अगर हमने इनके बाद प्रीपोजिशन पुट कर दिया, अगर हमने इनके बाद में प्रीपोजिशन पुट कर दिया तो क्या होगा भैया, इनको अपना ऑब्जेक्ट नहीं मिल पाएगा, इनको अपना ऑब्जेक्ट नहीं मिल पाएगा। और ट्रांजिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट तो लेगी, ठीक है। तो कुछ वर्ब रहती हैं जो अपने साथ में प्रीपोजिशन नहीं लेती, कुछ वर्ब ऐसी रहती हैं जो अपने साथ में प्रीपोजिशन नहीं लेती हैं, तो वो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है। सो एक ये हो गया, दो ये हो गया, तीन हो गया, ठीक है। फिर अगर हम बात करें कि जैसे हम बात करें, कुछ वर्ब ऐसी रहती हैं कि उनके जो प्रीपोजिशन है वो बदलते रहते हैं, उनके जो प्रीपोजिशन है वो बदलते रहते हैं। जैसे मैं बोलूँ डाई की बात कर लूँ, एक आपकी वर्ब है, कौन सी, डाई। तो डाई कई बार अपने साथ इन लेती है, कई बार क्या लेती है, ऑफ लेती है, ठीक है। तो केस रहता है कि कभी किसी की अगर एक्सीडेंट से डेथ हो गई, है ना, अगर किसी की एक्सीडेंट से डेथ हो गई, ठीक है, तो डाई अपने साथ में कौन सा प्रीपोजिशन लेगी, है ना, इस तरीके से। मतलब कभी एक्सीडेंट से डेथ हो गई तो अपने साथ में ये इन ले लेती है, ठीक है। अगर किसी डिसीज़ के कारण डेथ हो गई तो अपने साथ में ये ऑफ ले लेती है, ठीक है। सो इस तरीके से क्या होता है कि ये जो वर्ब रहती हैं आपकी वो प्रीपोजिशन चेंज करती रहती हैं, ओके। सो ये अगर हम कोई डिसीज़ वगैरह से डेथ हो रही है तो डाई ऑफ यूज़ करेंगे, एक्सीडेंट से डेथ हो रही है तो डाई इन यूज़ करेंगे, ठीक है। ऐसे ही अग्री की अगर हम बात कर लें तो अग्री भी अपने साथ कभी टू लेता है, कभी विद लेता है, ठीक है। सो ये जो वर्ब हैं ये अपने प्रीपोजिशन चेंज करते रहते हैं, तो ये भी हमें देखना पड़ेगा। ये जो वर्ब हैं ये अपने प्रीपोजिशन चेंज करते रहते हैं, वो भी हमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो ऐसे ये 4-5 प्रकार के मतलब बोलूँगी क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड रहते हैं हमारे प्रीपोजिशन से, ठीक है। और फिर एक और केस रहता है, कुछ वर्ब है वो अपने साथ में प्रीपोजिशन लेती हैं अगर ह्यूमन बीइंग आने वाला है, जैसे ही, है ना लोग ऐसा बोलते हैं ही प्रपोज्ड हर, क्या बोलते हैं, ही प्रपोज्ड हर, ठीक है। ये करेक्ट नहीं होता, ठीक है, ये करेक्ट नहीं होता। ये जो हमारी जो वर्ब है, ये जो हमारी वर्ब है, अगर इसके बाद कोई ह्यूमन बीइंग आ रहा है ना,
ये जो हमारी वर्ब है, अगर इसके बाद कोई ह्यूमन बीइंग आएगा तो हमें प्रीपोजिशन पुट करना पड़ेगा, हमें प्रीपोजिशन पुट करना पड़ेगा। तो एक इस प्रकार से भी क्वेश्चन हमारे रहते हैं, ठीक है। तो लोग बोलते हैं ही प्रपोज्ड हर, ये करेक्ट नहीं होता, ही प्रपोज्ड टू हर होगा, है ना, ये मतलब ही प्रपोज्ड टू हर होगा, ठीक है। सो ऐसा रहता है कि ये वर्ब रहती है, इनके बाद अगर कोई ह्यूमन बीइंग की बात चलने वाली है तो उसके पहले हमें प्रीपोजिशन पुट करना पड़ता है। तो ये 4-5 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैं बोलूँगी कि देखो ज़रा अगर हम यहाँ पे बात कर लें तो हम ये डिफरेंस तो देख लेंगे कि भैया क्या डिफरेंस रहता है, इसको हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन, तो फिक्स्ड प्रीपोजिशन की मैं बोल रही हूँ कि इसकी हम एक क्लास ले लेंगे फिक्स्ड प्रीपोजिशन की। जो भी फिक्स्ड प्रीपोजिशन है ऑलमोस्ट मतलब जितने ज़्यादा पॉसिबल हो सकते हैं हम उनको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो इनको हम सेपरेट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर ये ट्रांजिटिव वर्ब वाला सेक्शन तो हम देख लेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ में प्रीपोजिशन नहीं लेते हैं, क्यों, क्योंकि उनको अपना ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। और फिर ये थोड़ा सा ये भी देख लेंगे कि भैया डाई के साथ इन कब आता है, डाई के साथ ऑफ कब आता है, और कौन कौन सी वर्ब है जो अपने साथ प्रीपोजिशन चेंज कर सकती है। लेकिन हम सब कुछ कवर नहीं कर सकते, इतना भी याद रखना। मतलब बच्चों की एक्सपेक्टेशन ये रहती कि नहीं आप सब कुछ ही कवर करा दो, वो पॉसिबल नहीं है बेटा। जैसे आप लोग मुझसे बोलो मैम सारे वर्ड मीनिंग सारे वोकैब याद करा दो, नॉट पॉसिबल, आपको खुद करने पड़ेंगे, है ना। मैं वही चीज़ आपको करा सकती हूँ जो यहाँ पे पॉसिबल है ना। तो कॉन्सेप्ट को समझाना वो मैं कर सकती हूँ, है ना। लेकिन वोकैब बिल्कुल याद करा देना कि मैम सारे वोकैब याद करा दो, वो पॉसिबल नहीं है, आपको उसके लिए याद करना पड़ेगा। सो फिक्स प्रीपोजिशन आपको थोड़े से याद करने पड़ेंगे, ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ये अपन यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो हर एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस नहीं होगी, लेकिन मैंने बता दिया कि इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। ये 3-4 चीज़ें हैं जिनसे अपने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हम इनमें से ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो, सो मैंने थोड़ा सा आपको प्रीपोजिशन का भी आइडिया दे दिया और ये भी बता दिया कि किस प्रकार के क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। चलो अब इसको थोड़ा सा देख लो ज़रा, क्या लिखा है, डोंट यूज प्रीपोजिशन आफ्टर दीज वर्ब, है ना। क्या बोला गया है कि भैया आपको प्रीपोजिशन यूज नहीं करना है, किन के बाद, इन वर्ब के बाद। कौन से वर्ब की बात चल रही है, देखो ज़रा, बिकॉज दीज वर्ब्स आर ट्रांजिटिव दे मस्ट हैव एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि ये सारी जो वर्ब हैं वो कैसी हैं, ट्रांजिटिव वर्ब है। उन इन ट्रांजिटिव वर्ब के साथ में आपको कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं करना है। क्यों ना करें मैडम, हमारा मन, है ना, हमारा मन हमें तो करना है, अरे आप कर लेना, लेकिन ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इनका भी कोई नेचर है ना, इनका भी कोई नेचर है ये ट्रांजिटिव वर्ब है और ये अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेती ही लेती हैं। और अगर आप इनके साथ प्रीपोजिशन को पुट कर दोगे तो ये अपने साथ में ऑब्जेक्ट नहीं ले पाएंगी, ये अपने साथ में ऑब्जेक्ट नहीं ले पाएंगे, इसलिए आप इनके साथ में प्रीपोजिशन पुट नहीं करते, है ना। तो क्या बोला गया है कि भैया इन सब वर्ब के साथ में आप प्रीपोजिशन यूज नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे, बिकॉज दीज वर्ब्स आर ट्रांजिटिव वर्ब, है ना। ये वर्ब क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है एंड दे मस्ट हैव एन ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जो अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेती है। मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट क्यों लेती है, क्योंकि भैया ट्रांजिटिव वर्ब में जो एक्शन है उसका ट्रांसफर सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पर होता है ना। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसमें जो एक्शन है उसका ट्रांसफर होता है सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पर। और अगर सब्जेक्ट का ट्रांसफर हो रहा है, अगर एक्शन का ट्रांसफर हो रहा है, अगर एक्शन का ट्रांसफर हो रहा है सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पर, तो हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी ना। जैसे मैं बोलूँगी मम्मी ने थप्पड़ मारा, मम्मी ने गोलू को थप्पड़ मारा, तो ये थप्पड़ मारने का जो काम है, थप्पड़ मारने का जो काम है वो मम्मी से गोलू पे ट्रांसफर हो रहा है ना। थप्पड़ मारने का जो काम है उसका ट्रांसफर मम्मी से गोलू पर हो रहा है ना, गोलू पर हो रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ट्रांजिटिव वर्ब वो क्या होती है भैया, ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जो अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेती हैं। क्यों लेती हैं मैडम, क्यों वो अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेती हैं, वो इसलिए लेती हैं क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब में एक्शन का ट्रांसफर सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पर होगा। ट्रांजिटिव वर्ब में एक्शन का ट्रांसफर सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पर होगा। ये थोड़ी सी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब देखो जरा, दीज वर्ब आर जनरली फॉलोड बाय अ प्रीपोजिशन टू इन एरर्स ओमिट दैट टू, है ना। तो क्या होता है कि भैया ये ट्रांजिटिव वर्ब है ना, और ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो ये अपने साथ में प्रीपोजिशन नहीं लेंगी, लेकिन ये वो लोग लगा के देंगे आपको प्रीपोजिशन, है ना। वो चेक करेंगे आपको पता है कि नहीं। मतलब बच्चे ना मुझसे, मैंने देखा, मतलब टेलीग्राम वगैरह पे बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि मैम ये वाला बता दीजिए, तो मुझे पता है कि प्रीपोजिशन को लेके उनको सच में डाउट आते हैं। क्यों आते हैं, सिंपल सी बात है कि भैया ट्रांजिटिव वर्ब है वो तो अपने साथ में प्रीपोजिशन नहीं लेगी, वो प्रीपोजिशन लगा के दे देते हैं, तो आपको वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है। सो वो अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं क्या कि ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेती है तो उसके बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा। और ये लोग जनरली कैसे करके दे देंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब के साथ आपको टू लगा के दे देंगे, है ना। ट्रांजिटिव वर्ब के साथ आपको टू लगा के दे देंगे। टू आपका प्रीपोजिशन है, वो प्रीपोजिशन लेती नहीं है क्योंकि उसको अपना ऑब्जेक्ट चाहिए, तो टू को हमें क्या करना पड़ेगा, ऑमिट करना पड़ेगा। तो हमारा जो सेंटेंस है वो पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो कुछ वर्ब है जो आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है, तो देख लो जरा, मीट हो गया, ज्वाइन हो गया, ओवे हो गया, वायलेट हो गया, आस्क, विड,
टेल, इन्फॉर्म, रिमाइंड, वार्न, थैंक, इन सब की आपको लिस्ट बना लेनी है। मैं अभी बोल रही हूँ, अगर आपको लगता है ना कि टीचर पढ़ा देगा तो एग्जाम क्लियर हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, है ना, बिल्कुल नहीं हो पाएगा, मैं बता रही हूँ, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये लिस्ट बना के ट्रांजिटिव वर्ब की याद कर लेना है, ठीक है। अब मैं आके बिल्कुल आपको याद नहीं कराऊंगी कि देखो इस तरीके से याद कर लो, ओके। सो उसको याद करना पड़ेगा आपको, ओके। सो मैं ये बोल रही हूँ कि देखो टीचर का अपना एक रोल है आपको चीज़ों को समझाना, बाकी याद तो आपको करना पड़ेगा ना। अभी आपको ट्रांजिटिव वर्ब याद ही नहीं है, फिर आप कहाँ से पता करोगे भैया ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके साथ तो प्रीपोजिशन नहीं आता। पहले ये पता होना चाहिए ना ट्रांजिटिव वर्ब है या नहीं। आपने याद ही नहीं कि भैया ट्रांजिटिव वर्ब, तो फिर कैसे चलेगा। तो ये काम तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब आपकी ट्रांजिटिव वर्ब होती है, एडवाइज, रीच, रेजिस्ट, रिजेंबल, अटैक, अफोर्ड, डिमांड, कंप्राइज, इन्वेस्टिगेट, एंटर, फ्ली, एक्सप्लेनेशन। फ्ली का मतलब क्या होता है? फ्ली का मतलब होता है भाग जाना। फ्ली का मतलब क्या होता है? भाग जाना। फ्ली, फ्लैड, फ्लैड, है ना। फ्ली मतलब होता है भाग जाना, ठीक है। देन फ्ली हो गया, एक्सप्लेन हो गया, डिस्क्राइब हो गया, डिस्कस हो गया, डिसोबे हो गया, ऑर्डर हो गया, स्ट्रेस हो गया, एम्फेसाइज हो गया, अवेट हो गया, डिस्पाइट हो गया, है ना, आपका डिस्पाइट, है ना। तो आपको ये याद रखना है कि ये जो वर्ब हैं ये सब क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। और ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेती है, ये उसकी भैया फितरत है, ये उसकी क्वालिटी है कि वो उसका नेचर है ये, कि वो अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेती है, वो अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेती है। तो जब वो अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेगी तो प्रीपोजिशन को अपने साथ में नहीं लेगी। क्यों नहीं लेगी मैम वो साथ में प्रीपोजिशन को? अरे दीदी भैया, वो अगर अपने साथ में प्रीपोजिशन को ले लेगी तो प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन और प्रोनाउन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अगर वो अपने साथ में प्रीपोजिशन ले लेगी तो प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन और प्रोनाउन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। उस वर्ब को तो अपना ऑब्जेक्ट मिलेगा ही नहीं, जबकि ट्रांजिटिव वर्ब को अपना ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, इसलिए इनके बाद प्रीपोजिशन को यूज नहीं करते हैं, ठीक है। अब चलो जरा कुछ यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या लिखा है। वी शुड डिस्कस अबाउट दीज प्रॉब्लम्स इन आवर नेक्स्ट गैदरिंग, है ना, कि भैया हमारी नेक्स्ट गैदरिंग जो होगी, नेक्स्ट मीटिंग जो होगी, उसमें हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, डिस्कस कौन सी होती है? आपकी ट्रांजिटिव वर्ब होती है। डिस्कस क्या होती है? डिस्कस होती है आपकी ट्रांजिटिव वर्ब। डिस्कस होती है ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, तो ये अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेगी, इसको अपनी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, ये अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेगी, ठीक है। तो अगर इसको ऑब्जेक्ट चाहिए तो क्या इसके बाद प्रीपोजिशन आ सकता है? क्या नहीं आ सकता, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको ब्रेक डाउन करेंगे हम सेंटेंस को। तो क्या हो जाएगा? वी क्या हो जाएगा? आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। शुड क्या है? आपका मॉडल वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब बनने का काम कर रहा है, ठीक है। फिर डिस्कस क्या होती है? आपकी वर्ब है यहाँ पे, ठीक है। कौन सी वर्ब है? ये आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है। कैसी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। अबाउट क्या हो गया? आपका प्रीपोजिशन हो गया, ठीक है। फिर फिर दीज क्या हो गया भैया? आपका दीज, दैट, दोज, है ना, दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब क्या होते हैं? आपके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। ये क्या होते हैं? आपके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जिसको अब ये ना समझ में आ रहा हो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, पुरानी क्लास जाके देखिए, है ना, पुरानी क्लास जाके देखिए। और ये क्या है आपका? ये प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन और प्रोनाउन क्या बनता है? प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन और प्रोनाउन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है ना। ये क्या है? नाउन है। और ये क्या बन रहा है? यहाँ पे प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है, ठीक है। अब इन क्या हो गया आपका? सॉरी, इन क्या हो गया आपका? इन हो गया है आपका प्रीपोजिशन। इन क्या हो गया आपका? फिर से प्रीपोजिशन हो गया, ठीक है। और फिर ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया है ना। ये क्या हो गया आपका? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया है। और यहाँ पे केस क्या है? यहाँ पे आपके ये दोनों ही एडजेक्टिव है, ये दोनों ही क्या है? आपके एडजेक्टिव है। आर, नेक्स्ट, ये दोनों ही क्या है? आपके एडजेक्टिव है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जरा, ये है आपकी ट्रांजिटिव वर्ब, इसके बाद आ गया प्रीपोजिशन, ये है आपकी ट्रांजिटिव वर्ब, और इसके बाद आ गया प्रीपोजिशन, और उसके बाद आ गया प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, है ना। तो हमारी ये जो वर्ब है वो खफा हो गई, वो बिल्कुल रोने लगी कि भैया मैं तो अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेती हूँ, ये आ गया, ये इंसान यहाँ पे आके बैठ गया, इसकी वजह से इसने अपने साथ में ऑब्जेक्ट ले लिया, इसके पास ऑब्जेक्ट हो गया, मुझे तो ऑब्जेक्ट मिला ही नहीं, ठीक है। अब रटाने वाले ऐसे रटाते हैं कि डिस्कस के साथ अबाउट का यूज ना करें, क्योंकि डिस्कस का मतलब ही होता है टॉक अबाउट, है ना। इस तरीके से रटने से कोई मतलब नहीं। इस तरीके से कितने रट लोगे? मैं तो बोलूँ कितना, एक रट लोगे, दो रट लोगे, तीन, कितना रटोगे? कितना रट सकते हो, है ना।
कंसेप्चुअली चीज़ें समझने से चीज़ें बहुत आसान हो जाती है ना। तो एकदम शॉर्टकट में भागने की आदत मत डालिए, है ना। चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। आपको लगता है अभी शॉर्टकट में कर लेते हैं, एग्जाम क्लियर हो जाएगा। अरे एग्जाम क्लियर कैसे हो जाएगा, वो आपका कॉन्सेप्ट ही तो चेक करना चाहते हैं, तभी तो इतना अच्छा खासा पेपर बना रहे हैं वो। तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। इस बार फिर एग्जाम क्लियर नहीं होगा, शॉर्टकट में भागोगे तो फिर एग्जाम क्लियर नहीं होगा। तो थोड़ा सा टाइम निकालिए कि ठीक है, हम चीज़ों को सही तरीके से समझेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे सही होने चाहिए, हमें कम रटना पड़े, ठीक है। तो वो रटने वाले बोल देते हैं डिस्कस के साथ अबाउट का यूज़ ना करें, डिस्कस का मतलब भी होता है टॉक अबाउट। अरे ये क्या मजाक चल रहा है, ठीक है भैया। डिस्कस आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है और ट्रांजिटिव वर्ब को अपना ऑब्जेक्ट चाहिए रहता है। और अगर हम ये अबाउट प्रीपोजिशन लगा देंगे, अगर हम ये अबाउट प्रीपोजिशन लगा देंगे तो इसको अपना ऑब्जेक्ट नहीं मिल पाएगा, डिस्कस वर्ब को अपना ऑब्जेक्ट नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो इस अबाउट को हमें हटाना पड़ेगा। तो अब क्या सेंटेंस बनेगा हमारा, अब हमारा सेंटेंस बनेगा ठीक है कि भैया ये सब प्रॉब्लम्स के बारे में हमें नेक्स्ट गैदरिंग में क्या करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए। और ये सेंटेंस आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। सो सिंपल सी बात हमने यहाँ पे ये डिस्कस की है कि जब भी ट्रांजिटिव वर्ब आपकी सेंटेंस में आएगी उसके साथ आप प्रीपोजिशन का यूज़ ना करें। क्यों ना करें, क्योंकि भैया आपको ट्रांजिटिव वर्ब जो आपकी है उसको ऑब्जेक्ट चाहिए, और अगर आप प्रीपोजिशन लगा दोगे तो उसको अपना ऑब्जेक्ट नहीं मिल पाएगा। तो उस प्रीपोजिशन को टाटा बाय बाय बोलें, और भैया ये जो आपकी वर्ब है उसको आप ऑब्जेक्ट दे दें, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये वर्ब आ गई, इसको अपना ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, ये है आपकी वर्ब, है ना। और फिर वी शुड डिस्कस, है ना, डिस्कस व्हाट, तो व्हाट का आंसर मिल गया प्रॉब्लम भैया। तो ये क्या बन गई आपका, ये आपकी वर्ब का ऑब्जेक्ट बन गया है, ठीक है। तो ये जो ट्रांजिटिव वर्ब थी आपकी, ये जो ट्रांजिटिव वर्ब थी उसको अपना ऑब्जेक्ट मिल गया है, अब उसको अपना ऑब्जेक्ट मिल गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, द मेंटर एक्सप्लेन्ड अबाउट ऑल द कॉन्सेप्ट्स इन डिटेल, है ना, कि जो मेंटर थे उन्होंने कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में क्या कराया, डिस्कस कराया, सॉरी एक्सप्लेन कराया, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखो ज़रा एक और बता रही हूँ मैम, तब भी कैसे पता चलेगा एग्जैक्टली, मतलब लिस्ट तो लंबी जाएगी ट्रांजिटिव वर्ब की, तब भी कैसे पता चलेगा, देखो ज़रा इस सेंटेंस को, द मेंटर एक्सप्लेन्ड अबाउट ऑल द कॉन्सेप्ट इन डिटेल, है ना। अगर मैं इतना सेंटेंस लिख दूँ, द मेंटर एक्सप्लेन, क्या ये कंप्लीट हो जाएगा, ये क्या सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है। आप बोलोगे हाँ भैया मेंटर एक्सप्लेन, पर क्या एक्सप्लेन्ड, है ना, एक्सप्लेन्ड व्हाट, क्या एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेन व्हाट, क्या एक्सप्लेन किया। तो इस सेंटेंस को हम यहाँ पे कंप्लीट नहीं कर सकते इस सेंटेंस को हम यहाँ पे कंप्लीट नहीं कर सकते। अब जब हम इस सेंटेंस को यहाँ पे कंप्लीट नहीं कर सकते तो ये खुद ही आपको बता रहा है कि सुनो भैया मैं ट्रांजिटिव वर्ब हूँ, मुझे ऑब्जेक्ट की जरूरत है तो दे दो, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता। मेंटर एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन व्हाट, क्या एक्सप्लेन किया भैया, हम इस सेंटेंस को यहाँ पे कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, ये सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट नहीं होगा, इसको हमें ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा तब ये सेंटेंस कंप्लीट होगा, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इसके साथ फिर से देखो यहाँ पे अबाउट लगा दिया, प्रीपोजिशन लगा दिया, एक्सप्लेन के बाद प्रीपोजिशन लगा दिया, और फिर ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया। ये क्या बन गया, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। और हमारी वर्ब को फिर से ऑब्जेक्ट नहीं मिला, हमारी वर्ब को फिर से ऑब्जेक्ट नहीं मिला, और ये ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब को अपना ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, ठीक है। तो आपको प्रीपोजिशन को हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। ये क्या है, आपका वर्ब है ना। मेंटर एक्सप्लेन अबाउट ऑल द कॉन्सेप्ट, मेंटर ने सारे कॉन्सेप्ट को क्या किया, एक्सप्लेन किया डिटेल में, ठीक है। अब ये देखो ज़रा, ये बन गया आपका प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन और प्रोनाउन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। फिर आपका फिर से प्रीपोजिशन बन गया, और ये फिर से प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। ऑल क्या होता है भैया, ऑल आपका, ऑल क्या होता है, ऑल आपका एडजेक्टिव होता है। कौन सा एडजेक्टिव होता है भैया, कौन सा एडजेक्टिव होता है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होता है, ठीक है। एडजेक्टिव है, ऑल आपका क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इस वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए था, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, पर ये प्रीपोजिशन जी ने यहाँ पे एंट्री मार ली, और इनकी वजह से ये जो ऑब्जेक्ट थे ये लेके चले गए, है ना। वो ऑब्जेक्ट जो इनको मिलना चाहिए था वो ये प्रीपोजिशन जी ले गए। तो अब हम प्रीपोजिशन को ही रफा दफा कर देंगे, टाटा बाय बाय बोल देंगे कि जाओ, आपका काम यहाँ पे अभी नहीं है, यहाँ से जाइए, ठीक है। तो फिर आपका सेंटेंस क्या बन जाएगा, इसको हम हटा देंगे,
ठीक है। सो द मेंटर एक्सप्लेन्ड ऑल द कॉन्सेप्ट्स इन डिटेल, है ना, मेंटर ने क्या किया, जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डिटेल में डिस्कस किया। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, रमा रिजेंबल्स विथ हिज फादर अ लॉट, रमा रिजेंबल्स विथ हिज फादर अ लॉट, है ना। इस सेंटेंस को देखो भैया, वो अपने फादर से बहुत मिलती जुलती है ना, बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है। ठीक है, सो रिजेंबल मतलब मिलती जुलती का कि मतलब समान दिखना, उनकी तरह दिखना, है ना, है ना, समझ में आ रहा है। ठीक है, उनकी समान दिखना, उनकी तरह दिखना। ठीक है, सो रमा रिजेंबल्स विथ हिज फादर अ लॉट, अगर मैं इतना सेंटेंस लिख दूं रमा रिजेंबल्स, तो क्या ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। रिजेंबल्स भैया किसकी तरह दिखती, रिजेंबल कोई तो होगा, किसी की तरह तो दिख रही होगी, तो यहाँ पे ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। तो ये खुद ही आपको बताता है, ये खुद ही आपको हिंट देता है गा गा के कि सुनो ज़रा, मुझे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है भैया, ऑब्जेक्ट लिखो मेरे साथ में, मैं ट्रांजिटिव वर्ब हूँ। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, ये है हमारी वर्ब और ये कैसी है, ये आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच का इसका नाउन। ठीक है, फिर ये विद क्या बन गया, यहाँ पे प्रीपोजिशन बन गया, इधर प्रीपोजिशन बन के बैठ गए ये यहाँ पे, हमारी वर्ब को ऑब्जेक्ट नहीं मिला है। ठीक है, और फिर ये क्या बन गया, ये बन गया आपका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, हिज क्या बन गया आपका एडजेक्टिव बन गया। कौन सा एडजेक्टिव बन गया मैम, पजेसिव एडजेक्टिव बन गया, सब पढ़ा दिया है मैंने पहले ही। आपका पजेसिव, और ये अलॉट क्या है, ये अलॉट आपका एडवर्ब, याद रख, अलॉट क्या है आपका एडवर्ब है। ठीक है, सो अब यहाँ पे देखो, ये प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन ने ऑब्जेक्ट ले लिया, इस वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए था, इसको ऑब्जेक्ट नहीं मिला। ये वर्ब कौन सी है, ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसको अपना ऑब्जेक्ट चाहिए, बट इसको नहीं मिला, इसको अपना ऑब्जेक्ट नहीं मिला। ठीक है, तो इनको हम टाटा बाय बाय कर देंगे। प्रीपोजिशन जी को बाय बोलते हैं, बाय, क्यों, अभी आपकी ज़रूरत नहीं है, हमारी जो वर्ब है उसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, तो आप यहाँ से बाय बाय बोलिए, हम अपनी वर्ब को ऑब्जेक्ट देंगे। ठीक है, तो हम अपनी वर्ब को ऑब्जेक्ट दे देते हैं, तो क्या कर देंगे हम इसको हम ठीक कर देंगे, क्या हो जाएगा ये, ठीक है, तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। भैया ट्रांजिटिव वर्ब है, अगर आप उसको अपना ऑब्जेक्ट नहीं दोगे ना तो फिर सेंटेंस तो गलत हो गई ना। ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेती हो तो आपको ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो ये बात थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, लिस्ट बना लेना है सारी वर्ब पे एक एक सेंटेंस बना के भी रखेंगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, तो सारी वर्ब पे एक एक सेंटेंस आप लोग बना लीजिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, दे डिमांडेड फॉर एन अपॉलोजी फॉर योर इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर। भैया तुमने जो इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर किया था उसके पीछे उन्होंने बोला है कि भैया तुम्हें अपॉलोजी मांगनी पड़ेगी, तुम्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है, तुम्हारा इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए तुम्हें अपॉलोजी मांगनी पड़ेगी। ठीक है, सो उन्होंने डिमांड की है उस चीज़ की। ठीक है, सो दे डिमांडेड। ओके, अब यहाँ पे देखो ज़रा, दे क्या है आपका, दे आपका सब्जेक्ट। ठीक है, डिमांड क्या है आपका, डिमांड आपका वर्ब है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो ये प्रीपोजिशन आ गए, प्रीपोजिशन जी आके बैठ जाते हैं कहीं पे भी पालती मार के। ठीक है, सो ये प्रीपोजिशन बन गए। ठीक है, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन और प्रोनाउन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गए। ठीक है, फिर से यहाँ पे प्रीपोजिशन जी आ गए हैं। ठीक है ना, फिर से प्रीपोजिशन जी आ गए हैं और फिर ये फिर से प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया है। ठीक है, तो हमें तो इतनी कहानी से मतलब है, इस वर्ब को हमें अपना ऑब्जेक्ट दिलाना है, क्योंकि भैया वर्ब ने पहले ही बोल के रखा है कि मैं क्या हूँ, मैं ट्रांजिटिव हूँ, मैं अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेती हूँ। तो जब मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए तो किसी और को, मेरे होते हुए किसी और को ऑब्जेक्ट कैसे दे सकते हो आप, है ना।
जब मैं आ रही हूँ और मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए, तो मेरे आते हुए जब मैं आ रही हूँ तो मुझे तो ऑब्जेक्ट आपको देना पड़ेगा ना, मेरे आते हुए किसी और को कैसे आप ऑब्जेक्ट दे सकते हो, ठीक है। तो हम बोलते हैं ठीक है भैया, तो आपको ऑब्जेक्ट चाहिए तो हम आपको ऑब्जेक्ट दे देते हैं। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा आपका, है ना। और अपॉलॉजी क्या है आपका, नाउन है। मैम कैसे नाउन है, ये देखो आर्टिकल लगा हुआ है, और आर्टिकल नाउन के लिए ही आता है, आर्टिकल नाउन के लिए ही आता है, ठीक है। अपॉलॉजी फॉर योर ठीक है। तो ये करेक्ट हो जाएगा, प्रीपोजिशन को हटा देंगे। डिमांड आपकी क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, और वो ट्रांजिटिव वर्ब है तो अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेगी। तो आप यहाँ पे देखो इस सेंटेंस में इसको अपना ऑब्जेक्ट मिल गया है, ठीक है। ये क्या है आपकी वर्ब है, ठीक है। दे क्या है आपका सब्जेक्ट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका, प्रोनाउन है, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा भैया, डिमांडेड वॉट, वॉट का आंसर मिल गया, है ना। तो वर्ब से वॉट और हुम के रिप्लाई क्या होते हैं, वर्ब से वॉट और हुम के रिप्लाई आपके ऑब्जेक्ट होते हैं, वर्ब से वॉट और हुम के रिप्लाई क्या होते हैं, उस वर्ब के ऑब्जेक्ट होते हैं। तो ये क्या, वॉट का रिप्लाई बन गया, ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। ओके, और है क्या, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका, नाउन। तो ये जो वर्ब है आपकी उसको अपना ऑब्जेक्ट मिल गया है, तो ये सेंटेंस पूरी तरीके से करेक्ट आपका हो गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखो ज़रा क्या लिखा है, आई कांट फुलफिल देयर डिमांड ऑफ 10 रुपीज़, है ना भैया। मैं उनकी डिमांड 10 रुपये की डिमांड को मैं क्या पूरा नहीं कर सकता, 10 रुपये जो वो मांग रहे हैं उस डिमांड को मैं पूरा नहीं कर सकता, मतलब 10 रुपये भी नहीं है, सोचो ज़रा 10 रुपये भी नहीं है, तो मैं वो उनकी 10 रुपये की डिमांड को पूरा नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं क्या लिखा है, आई कांट फुलफिल देयर डिमांड ऑफ 10 रुपीज़, ठीक है। तो आई क्या हो गया आपका, आई हो गया है आपका सब्जेक्ट, ठीक है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका, पार्ट्स ऑफ स्पीच है प्रोनाउन, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, प्रोनाउन, ठीक है। फिर कैन आपका मॉडल वर्ब होता है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बनने का काम कर रहा है। नॉट क्या है, नॉट भी लगा हुआ है मैडम, ये एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, ठीक है। फिलफिल क्या होता है आपका, वर्ब होता है, ठीक है। देयर डिमांड है ना, तो भैया डिमांड क्या बन गया यहाँ पे, फिलफिल, आई कांट फिलफिल वॉट, तो फिलफिल का आंसर क्या बन गया, डिमांड बन गया। तो डिमांड क्या बन गया यहाँ पे, ऑब्जेक्ट बन गया, क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका, नाउन। कैसे पता चला मैम ये नाउन है, ये देखो एडजेक्टिव लगा है, एडजेक्टिव लगा है। एडजेक्टिव किसके साथ आता है, एडजेक्टिव किसके साथ आता है, एडजेक्टिव नाउन के लिए आता है ना, एडजेक्टिव किसके लिए आता है ना। मैम ये जो हमारा डिमांड है, मैडम ये जो हमारा डिमांड है, ये नाउन कैसे बना यहाँ पे, तो सिंपल सी बात है, डिमांड नाउन इसलिए बना क्योंकि ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है सबसे पहले, हाँ। तो मैम ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है तो ये नाउन कैसे बन गया, सिंपल सी बात है भैया, ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है तो ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करते हैं, नाउन और प्रोनाउन करते हैं। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बनने का काम कौन करते हैं, नाउन और प्रोनाउन करते हैं। तो क्या ये प्रोनाउन है, नहीं मैडम ये प्रोनाउन तो नहीं है, तो फिर क्या होगा जब ये प्रोनाउन नहीं है और ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है तो क्या होगा, नाउन होगा, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन ही ऑब्जेक्ट बनने का काम करते हैं। तो ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है जो आपका डिमांड है, वो यहाँ पे क्या है आपका, नाउन है। तो हम उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि वो नाउन कैसे है, कैसे है मैम, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है ना। और ऑब्जेक्ट बनने का काम नाउन और प्रोनाउन ही करते हैं, आपका ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बनने का काम कौन करते हैं, आपके नाउन और प्रोनाउन ही करते हैं, ठीक है। दूसरी बात एडजेक्टिव लेके रखा है उसमें, है ना। कौन सा एडजेक्टिव लेके आया वो अपने साथ में, देयर ऑब्जेक्टिव लेके आया। कौन सा एडजेक्टिव मैम, देयर क्या होता है, देयर आपका पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है ना। देयर क्या होता है आपका, पॉसेसिव एडजेक्टिव, देयर क्या होता है आपका, पॉसेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। ओके, सो
इससे हमें पता चल गया कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे ये नाउन बनने का काम कर रहा है, ठीक है। और मैम कैसे ऑब्जेक्ट बनेगा, निकालो ना, फिलफिल वर्ब को क्वेश्चन करो, फिलफिल व्हाट, तो व्हाट का आंसर आ रहा है ये, फिलफिल से व्हाट का आंसर आ रहा है ये। तो मैंने पूरी तरीके से प्रूव कर दिया है कि ये यहाँ पे नाउन बनने का काम कर रहा है ना। फिलफिल व्हाट भैया, डिमांड, तो यहाँ पे डिमांड वर्ब बनने का काम नहीं कर रहा है, याद रखना। यहाँ पे जो डिमांड है आपका वो वर्ब बनने का काम नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो डिमांड है आपका वो वर्ब बनने का काम नहीं कर रहा है, ये बात थोड़ी सी आपको याद रखनी है। तो जो आपका डिमांड है वो वर्ब बनने का काम नहीं कर रहा है, वो यहाँ पे नाउन बनने का काम कर रहा है। कैसे मैम नाउन बनने का काम कैसे कर रहा है, इसने अपने साथ एडजेक्टिव लेके रखा है। एडजेक्टिव का क्या काम होता है, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करना। डिमांड प्रोनाउन तो है ही नहीं, डिमांड प्रोनाउन तो है ही नहीं, तो क्या है, नाउन है, तभी तो एडजेक्टिव लिया है ना। एडजेक्टिव तो नाउन और प्रोनाउन ही लेते हैं, पहली बात। दूसरा, वर्ब से व्हाट और हुम का रिप्लाई है। वर्ब से व्हाट और हुम का रिप्लाई क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, और ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करते हैं, नाउन और प्रोनाउन करते हैं, ठीक है। फिर बात करेंगे कैसे नाउन है भैया, हमारे इस सेंटेंस में जो वर्ब है फिलफिल, उसके ऑब्जेक्ट निकल के आ रहे हैं, और ऑब्जेक्ट कौन बनता है, नाउन और प्रोनाउन बनते हैं। तो 2-3 आपको यहाँ पे रीज़न मैंने दे दिए हैं, 2-3 रीज़न आपको दे दिए कि यहाँ पे जो डिमांड है वो आपका वर्ब नहीं है। जो यहाँ पे डिमांड है इस सेंटेंस में, है ना, इस सेंटेंस में जो डिमांड है वो वर्ब नहीं है, वो क्या है, नाउन है, ठीक है। ओके, तो अब इसके बाद, अब नाउन के बाद ऑफ लगा हुआ है, अगर नाउन के बाद ऑफ लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं भैया, प्रीपोजिशन है ना। ओके, प्रीपोजिशन और फिर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ओके, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये सेंटेंस पूरी तरीके से सही हो जाएगा, ये सेंटेंस पूरी तरीके से सही हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि डिमांड यहाँ पे वर्ब बनने का काम नहीं करता। अगर आपका डिमांड वर्ब बनने का काम करता तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होता, तो वो क्या लेता, अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेता। यहाँ वो नाउन बनने का काम कर रहा है ना। और जब ये नाउन है तब ये अपने साथ में प्रीपोजिशन लेगा, तब ये अपने साथ में प्रीपोजिशन लेगा, ठीक है। तो ये सेंटेंस आपका पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा, ये जो सेंटेंस है ये आपका पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो इतनी बात क्लियर हो गई होगी, इतनी बात क्लियर हो गई होगी, आगे बढ़ते। नेक्स्ट देखो जरा क्या लिखा है, द थीफ एंटर्ड इनटू द रूम साइलेंटली, द थीफ एंटर्ड द रूम साइलेंटली, ठीक है। तो एंटर क्या है भैया, एंटर्ड इनटू द रूम, एंटर क्या है आपका, ट्रांजिटिव वर्ब, क्या है आपका, ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। और ट्रांजिटिव वर्ब है तो अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेगा, ट्रांजिटिव वर्ब है तो अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेगा। अब इन्होंने क्या लगा दिया, इसको ब्रेक डाउन करो भैया। थीप क्या है भैया, एंटर होने का काम कौन कर रहा है, एंटर होने का काम हो रहा है, तो ये आपकी वर्ब हो गई, है ना। इनटू मतलब क्या होता है भैया, अंदर जाना, है ना, किसी चीज़ के अंदर जाना, रूम के अंदर जाना, है ना, केव के अंदर जाना, ठीक है। ओके, सो थीफ क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट हो गया। थीफ एंटर्ड इनटू द रूम साइलेंटली, भैया जो थीफ था वो बहुत साइलेंटली एंटर किया, अंदर आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इनटू क्या बन गया है आपका, प्रीपोजिशन बन गया है, ठीक है। रूम क्या बन गया, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन गया ये, क्यों, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन और प्रोनाउन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। और साइलेंटली क्या है आपका, एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ मैनर है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो ज़रा, अब ये एंटर हमारा रोने लगा, क्यों रोने लगा, कि भैया मैं ट्रांजिटिव वर्ब हूँ, आपने मुझे ऑब्जेक्ट नहीं दिया, आपने मुझे ऑब्जेक्ट नहीं दिया। वो शादी में नहीं रहती, मैं बुआ हूँ, उनने मुझे पूछा भी नहीं, पानी के लिए नहीं पूछा,
मैं तो बुआ थी, पानी का पहले मुझे पूछना चाहिए था। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है कि मैं तो बुआ थी, पानी का मुझे पूछना चाहिए था। वो समधी अभी अभी आए, उनसे पानी का पूछा और मुझसे तो पूछा ही नहीं। वो वाली कहानी इधर पे हो रही है। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इनको पहले ऑब्जेक्ट का पूछना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें इस प्रीपोजिशन को यहाँ से हटाना पड़ेगा। क्या हो जाएगा? ठीक है, सो द थीप एंटर्ड द रूम साइलेंटली, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी आपका ये सब्जेक्ट तो है ही। ठीक है, फिर एंटर आपका क्या है? वर्ब है। ठीक है, अब ये जो वर्ब थी एंटर्ड, है ना, तो उसको अपना क्या मिल गया? यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिल गया। है ना, और एंटर्ड कैसे हुआ है? साइलेंटली हुआ है। तो वर्ब को क्वालिफाई करने वाले वर्ड, वर्ब को क्वालिफाई करने वाले वर्ड क्या कहलाते हैं? एडवर्ब कहलाते हैं। ठीक है, तो साइलेंटली क्या बन गया? आपका एडवर्ब बन गया। तो आपकी ये जो ट्रांजिटिव वर्ब थी उसको अपना ऑब्जेक्ट मिल गया है। तो वो बुआ खुश हो गई है आपकी। पहले तुमने पानी का हमें ही पूछा है ना, चलो ठीक है, शी इज़ हैप्पी नाउ। अब यहाँ पे देखो जरा क्या लिखा है कि ही एंटर्ड इनटू एन आर्ग्यूमेंट विथ हिज बॉस, है ना, ही एंटर्ड इनटू आर्ग्यूमेंट विथ हिज बॉस। ठीक है, तो ज़रा चेक करो कि यहाँ पे हमें प्लेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये थोड़ा सा मुझे चेक करके बताओ कि यहाँ पे हमें प्लेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। यहाँ पे क्या ये वर्ब बनने का काम कर रहा है या कुछ और बनने का काम कर रहा है? देखो ज़रा, ये जो एंटर्ड इनटू होता है आपका, ये आपका होता है फ्रेजल वर्ब होता है। ये क्या होता है? फ्रेजल वर्ब होता है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ में इन्वॉल्व होना। इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज़ में इन्वॉल्व होना। ठीक है, तो किस चीज़ में इन्वॉल्व होना? फाइट में इन्वॉल्व होना, रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होना, आर्ग्यूमेंट में इन्वॉल्व होना, है ना। तो ये क्या है आपकी? ये है आपकी फ्रेजल वर्ब, एंटर्ड इनटू, है ना। ये क्या है आपकी? फ्रेजल वर्ब। और इसका मतलब क्या निकल रहा है? इसका मतलब निकल रहा है किसी चीज़ में इन्वॉल्व होना है। कौन सी चीज़ में? किसी फाइट में, किसी रिलेशनशिप में, किसी आर्ग्यूमेंट में। ठीक है, तो ये फ्रेजल वर्ब है भैया। ये क्या है? फ्रेजल वर्ब। ये यहाँ पे वर्ब बनने का काम नहीं कर रही है, फ्रेजल वर्ब बन गई, है ना। एक फ्रेजल वर्ब बन गई और इसका मीनिंग क्या निकल रहा है? इसका मीनिंग निकल रहा है किसी चीज़ में इन्वॉल्व होना, किसी फाइट में इन्वॉल्व होना, किसी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होना, किसी आर्ग्यूमेंट में इन्वॉल्व होना। ठीक है, तो वहाँ पे यहाँ पे इनटू का वो मतलब नहीं निकल रहा, है ना। यहाँ पे इनटू का वो मतलब नहीं निकल रहा अंदर जाने से। यहाँ पे अंदर जाना मीनिंग नहीं निकल रहा है इनटू का। यहाँ पे इनटू का अंदर जाना मीनिंग नहीं निकल रहा है ना। क्या बोला गया है कि एंटर्ड इनटू एन आर्ग्यूमेंट विथ हिज बॉस। भैया वो मतलब वो जो आर्ग्यूमेंट चल रही थी उसमें वो इन्वॉल्व हो गया, उसमें वो सम्मिलित हो गया, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे अंदर आने से मतलब नहीं कि आर्ग्यूमेंट के अंदर आ गया वो, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मतलब नहीं है उसका। ठीक है, तो जब एंटर्ड इनटू एक फ्रेजल वर्ब के रूप में वहाँ पे आए, है ना, किसी फाइट की बात चल रही हो, किसी आर्ग्यूमेंट की, किसी रिलेशनशिप की, जिसमें इसका मीनिंग निकलेगा कि उसमें इन्वॉल्व होना, रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होना, आर्ग्यूमेंट में इन्वॉल्व होना, या फिर हम बोलेंगे किसी फाइट में इन्वॉल्व होना। ठीक है, तो ये फ्रेजल वर्ब है। ये पूरा क्या है? एक फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, तो ये सेंटेंस अपने आप से करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे फ्रेजल वर्ब बनने का काम कर रहा है भैया। वो आर्ग्यूमेंट में क्या हो गया? इन्वॉल्व हो गया उसके बॉस के साथ, है ना। वो आर्ग्यूमेंट में इन्वॉल्व हो गया उसके बॉस के साथ, तो ये सेंटेंस पूरी तरीके से करेक्ट है। तो ये एक बात याद रखनी है कि एंटर्ड इनटू क्या है? आपका फ्रेजल वर्ब रहता है, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ में इन्वॉल्व होना, किसी फाइट में, किसी रिलेशनशिप में, किसी आर्ग्यूमेंट में। ठीक है, तो यहाँ पे इनटू का मतलब अंदर जाने से नहीं है, तो इसको फिर हटाने मत लग जाना, नहीं तो पता चले यहाँ से भी इनटू हटा देंगे, फ्रेजल वर्ब को फ्रेजल वर्ब ही नहीं रहने देंगे हम, है ना। तो थोड़ा सा चेक करना कि क्या किसी फाइट, किसी आर्ग्यूमेंट, किसी रिलेशनशिप वगैरह की बात चल रही कि वो भैया वो किसी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो गया, किसी फाइट में इन्वॉल्व हो गया, या किसी आर्ग्यूमेंट में इन्वॉल्व हो गया, इस तरीके से तो बात नहीं चल रही। ऐसा मीनिंग तो नहीं निकल रहा कि भैया वो इन्वॉल्व हो गया उस चीज़ में। ठीक है, अगर वो प्रीपोजिशन है तो मतलब क्या निकलेगा? अंदर जाना। वो प्रीपोजिशन है तो क्या निकलेगा? अंदर जाना। ठीक है, वो वर्ब आपकी एंटर रहेगी साथ में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये फ्रेजल वर्ब बनने का काम कर रहा है और उसका मतलब है किसी चीज़ में इन्वॉल्व होना, तो फिर हम यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। ये पूरी तरीके से करेक्ट आपका हो जाएगा, ये आपका पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
चलो इसको पढ़ो ज़रा, इसको पढ़ो, ये कुछ नए टाइप के क्वेश्चन हैं, इनको भी करते हैं, इसको पढ़ो। हमारा जो सेंटेंस है, स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर मूव टुवर्ड्स द पोडियम टू डिलीवर देयर स्पीच, ठीक है। यहाँ पे देखो ज़रा, एक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है। स्ट्रक्चर हमारा है नाउन प्रीपोजिशन प्लस नाउन, है ना, स्पीकर्स आफ्टर प्रीपोजिशन स्पीकर्स, ऐसा लिखा हुआ है ना। ठीक है, स्पीकर आफ्टर स्पीकर्स ऐसा लिखा हुआ है ना। सो आप देखो ज़रा, ये प्रीपोजिशन है आपका, ये आपका नाउन है और ये नाउन है, ठीक है। तो नाउन प्रीपोजिशन ऐसा एक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है, ऐसा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो जब ऐसा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, नाउन प्रीपोजिशन और नाउन, नाउन प्रीपोजिशन और नाउन, और अगर वो दोनों नाउन, है ना, ये वाला नाउन और ये वाला नाउन, है ना, नाउन प्रीपोजिशन और नाउन, और अगर वो दोनों नाउन अगर सेम है, ये वाला स्पीकर है ना, स्पीकर है ना, नाउन अगर सेम है, ठीक है, तो फिर जो आपकी नाउन है वो सिंगुलर में आती है ना। नाउन किस में आती है? सिंगुलर फॉर्म में आती है। आपकी नाउन कैसी आती है? सिंगुलर आती है। क्यों मैम? क्योंकि ये रिपीटेशन को शो करते हैं। ये किसको शो करते हैं? रिपीटेशन को। और रिपीटेशन भैया एक एक करके बताते हैं हम, रिपीटेशन हम एक एक करके बताते हैं। जैसे इस सेंटेंस में देखो, ये जो सेंटेंस हमें दिया गया है, क्या बोला गया है कि स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर मूव टुवर्ड्स द पोडियम, है ना, कि भैया स्पीकर के बाद स्पीकर वो पोडियम की तरफ मूव करते गए, ठीक है ना, मूव्ड टुवर्ड्स द पोडियम टू डिलीवर द स्पीच, है ना। तो भैया पोडियम की तरफ क्या हुए? मूव किए अपनी स्पीच को क्या करने के लिए? डिलीवर करने के लिए, अपनी स्पीच को डिलीवर करने के लिए। स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर्स मूव टुवर्ड्स द पोडियम टू डिलीवर देयर स्पीच, है ना। तो जब वो स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, नाउन प्रीपोजिशन नाउन, ठीक है, और अगर ये दोनों नाउन सेम है, एक कंडीशन ये भी, अगर वो दोनों नाउन सेम है, ठीक है, तो जो नाउन होगी वो सिंगुलर में आएगी, क्योंकि ये रिपीटेशन को बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं? रिपीटेशन को बता रहे हैं कि स्पीकर के बाद स्पीकर भैया पोडियम की तरफ बढ़ते गए अपनी स्पीच को डिलीवर करने के लिए, है ना। मैं बोलूँगी दिन ब दिन तुम दुबले होते जा रहे हो, है ना। मैं बोलूँगी पेड़ के पेड़ कटते जा रहे हैं, तो ये रिपीटेशन बता रहे हैं ना। तो जब भी हमें रिपीटेशन बतानी रहती है, वो दोनों नाउन अगर सेम है, दोनों नाउन अगर सेम है, तो वो नाउन किस में यूज़ होते हैं? सिंगुलर में यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर्स नहीं होगा, स्पीकर आफ्टर स्पीकर होगा। स्पीकर आफ्टर स्पीकर होगा। ठीक है, टू डिलीवर देयर स्पीच, टू डिलीवर देयर स्पीच। अब देखो ज़रा, जब ये अपना जो सब्जेक्ट है वो क्या है? सिंगुलर है ना। सब्जेक्ट जब सिंगुलर है, सब्जेक्ट जब सिंगुलर है, तो यहाँ पे हमें क्या भैया? देयर लिखना चाहिए, देयर लिखना चाहिए, है ना, देयर लिखना चाहिए या हिज लिखना चाहिए, है ना। अब देखो ज़रा, सिंपल सी बात, अगर हमें क्लियर होता कि भैया किसी लड़की की बात चल रही है, जो स्पीकर है वो लड़की है, तो हर लिख देते, और लड़का है तो हिज लिख देते, पर नहीं समझ में आ रहा, है ना, कि हिज है कि हर है, तो हिज के साथ जाएंगे, है ना, देयर नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक एक करके बात चल रही है ना। सो डिलीवर हिज स्पीच। तो यहाँ पर दो चीज़ हमने सीखी, ठीक है। एक तो कि भैया नाउन प्रीपोजिशन और नाउन, ये स्ट्रक्चर हमें देखे तो ये किसको बताता है? रिपीटेशन को बताता है। और अगर वो दोनों नाउन सेम है तो वो किस में आएंगी? सिंगुलर में आएंगी, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है ना, तो यहाँ पे देयर क्यों लिखेंगे हम? देयर क्यों लिखेंगे हम यहाँ पे भैया? हमें देयर क्यों लिखेंगे यहाँ पे भैया? हिज और हर कोई इंडिविजुअली जिनकी बात चल रही है उनको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। सो हम क्या लिखेंगे वहाँ पे? हिज स्पीच लिखेंगे कि भैया स्पीकर आफ्टर स्पीकर, स्पीकर के बाद स्पीकर मूव किए अपने पोडियम के पास में अपनी स्पीच डिलीवर करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है। तो इसके केस में देखने को क्या चीज़ मिलती है, इसको पहले पढ़ो, इस क्वेश्चन को एक बार, इस सेंटेंस को अच्छे से पढ़ो। क्या लिखा हुआ है? द प्रॉफिट शुड बी डिवाइडेड इक्वली अमंग ईच ऑफ द पार्टनर्स, है ना, कि जो प्रॉफिट है वो इक्वली डिवाइड होना चाहिए पार्टनर्स के बीच में, ठीक है। सो समान समान, इक्वल इक्वल, ठीक है। सो द प्रॉफिट शुड बी डिवाइडेड इक्वली अमंग ईच ऑफ द पार्टनर्स, ठीक है। तो ऐसा बोला जाता है कि भैया अमंग के बाद ईच ऑफ का यूज़ ना करें, है ना, अमंग के बाद ईच ऑफ का यूज़ ना करें। अब जो आपका अमंग है ना, थोड़ा सा अमंग और बिटवीन की बात भी कर लेते हैं। आपका जो अमंग है
वो एक से ज़्यादा लोगों की बात करता है, दो से ज़्यादा। ठीक है, और अगर मैं बात करूं बिटवीन की, बिटवीन दो की बात करता है, और एक दो एक्सेप्शन है वो भी डिस्कस कराऊंगी। है ना, तो जो बिटवीन है वो दो की बात करता है। ठीक है, और अगर हम बात कर ले ईच की, तो ईच हमने पढ़ा था ना, ईच, ईदर, नीदर, ये सब हमने पढ़ा था ना। ईच, ईदर, नीदर, ये सब क्या थे? आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन थे। ये क्या थे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो ये कैसा वर्ड है आपका? ये आपका कैसा वर्ड है? ये सिंगुलर वर्ड है आपका। ये कैसा है? सिंगुलर वर्ड है भैया। कैसा नेचर है इसका? सिंगुलर नेचर है। इसका नेचर कैसा है? सिंगुलर नेचर है। ये क्या है? आपके सिंगुलर नेचर का वर्ड है। ठीक है, अब ये दोनों है ना, ये एक से दो से ज़्यादा की बात करता है और ये दोनों की दो की बात करता है। तो ये कैसा नेचर है? इनका नेचर कैसा है? प्लूरल है। इनका नेचर कैसा है? प्लूरल है। और अगर इनके बाद में इनके बाद में अगर हम ईच लगा रहे हैं तो वो पॉसिबल हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। इनके बाद में भैया जो भी आएगा, इनके बाद में जो भी इनका ऑब्जेक्ट बनने का काम करेगा, इनके बाद में जो भी इनका ऑब्जेक्ट बनने का काम करेगा वो प्लूरल होना चाहिए ना। वो कैसा होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए, क्योंकि इनका नेचर प्लूरल है। इनका नेचर क्या है? प्लूरल है। अगर ये प्लूरल वर्ड, प्लूरल नेचर वाले वर्ड्स हैं और इनके बाद में अगर हम ये वाला वर्ड लगा दें जो सिंगुलर नेचर का है, जो सिंगुलर नेचर का है, तो वो चल पाएगा क्या? वो चल पाएगा क्या? थोड़ा इससे समझो, जरा क्वेश्चन से समझो। क्या लिखा है? द प्रॉफिट शुड बी डिवाइडेड इक्वली अमंग ईच ऑफ द पार्टनर्स, है ना। तो सिंपल सी बात है भैया कि यहाँ पे क्या लिखा है? अमंग लिखा है। क्या लिखा है? अमंग, है ना। तो अमंग एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा लोगों की बात करता है। अमंग क्या करता है आपका? दो से ज़्यादा लोगों की बात करता है। तो जब आपका जो अमंग है वो दो से ज़्यादा लोगों की बात करता है तो उसके बाद हम ईच ऑफ कैसे लगा सकते हैं? क्योंकि ईच तो आपका क्या है भैया? सिंगुलर नेचर का वर्ड है। ईच क्या है आपका? सिंगुलर नेचर का वर्ड है। ठीक है, तो अमंग और बिटवीन के बाद जो इनका ऑब्जेक्ट बनना चाहिए, अमंग और बिटवीन के बाद जो इनका ऑब्जेक्ट बनना चाहिए वो किस नेचर का होना चाहिए? वो प्लूरल नेचर का होना चाहिए, है ना। अमंग और बिटवीन के बाद जो उनका ऑब्जेक्ट बनना चाहिए प्लूरल नेचर का होना चाहिए। क्यों होना चाहिए मैम प्लूरल नेचर का? क्यों? क्योंकि बिटवीन दो लोगों की बात करता है। बिटवीन दो लोगों की बात करता है ना। बिटवीन दो लोगों की बात करता है और अमंग एक दो से ज़्यादा की बात करता है। तो दोनों का ही नेचर कैसा है? प्लूरल नेचर है। दोनों का नेचर क्या है? प्लूरल नेचर। तो अपने साथ में जो ऑब्जेक्ट लेंगे वो भी प्लूरल नेचर का लेंगे। तो उनके बाद कोई सिंगुलर नेचर वाला वर्ड, जैसे ईच, सिंगुलर नेचर वाला वर्ड, सिंगुलर नेचर वाला वर्ड नहीं आएगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि दोनों कैसे हैं? दोनों प्लूरल नेचर के हैं। तो कोई प्लूरल नेचर का ऑब्जेक्ट उनके बाद में आना चाहिए। तो ईच आपका क्या है भैया? ईच आपका डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का है ना। हमने पढ़ा था ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस पढ़े थे ना। तो ईच आपका डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का है। ईच क्या है आपका? डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का है। डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर मतलब एक एक करके बात करता है। कैसे करता है? एक एक करके बात करता है, सिंगुलर करके बात करता है। ठीक है, तो इसके बाद ईच नहीं आएगा। तो सेंटेंस भैया, तो सेंटेंस क्या जाएगा? इसको हटाना पड़ेगा ईच को। ईच नहीं आएगा, ईच ऑफ नहीं आएगा, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा आपका? सेंटेंस हो जाएगा आपका ये सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, है ना। द प्रॉफिट शुड बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स, है ना। डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स, हाँ, द प्रॉफिट शुड बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स। ठीक है, तो हमने ईच को हटा दिया। वो डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का वर्ड है, एक एक करके बात करता है। और अमंग के बाद जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा उनका वो प्लूरल नेचर का होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? प्लूरल नेचर का। ठीक है, ये क्वेश्चन और देखते हैं।
ये क्वेश्चन और देखते हैं क्या लिखा है। दे ऑर्गेनाइज अ ग्रैंड पार्टी एट देयर फार्म हाउस ऑन येस्टरडे, ठीक है। तो ये क्या है आपका एडवर्ब, येस्टरडे क्या है आपका एडवर्ब है, ठीक है। तो आपने क्या किया भैया, येस्टरडे क्या है आपका एडवर्ब, येस्टरडे, टुमारो, ठीक है। ये क्या होते हैं आपके, ये सब क्या होते हैं आपके एडवर्ब होते हैं, ठीक है। तो अभी येस्टरडे की बात कर लेते हैं। तो येस्टरडे हो गया आपका, येस्टरडे क्या है आपका एडवर्ब। इसके पहले इन्होंने क्या लगा दिया, येस्टरडे के पहले क्या लगा दिया इन्होंने, प्रीपोजिशन लगा दिया है ना। येस्टरडे के पहले क्या लगा दिया इन्होंने, प्रीपोजिशन लगा दिया। तो मुझे ज़रा बताओ कि हम क्या एडवर्ब के पहले प्रीपोजिशन लगाते हैं, क्या हम एडवर्ब के पहले हम प्रीपोजिशन लगाते हैं, नहीं लगाते। सिंपल सी बात है कि हम एडवर्ब के पहले प्रीपोजिशन नहीं लगाते। अब ये येस्टरडे क्या है आपका, येस्टरडे क्या है एडवर्ब है, येस्टरडे क्या है आपका एडवर्ब है। तो इसके आगे हम कोई भी प्रीपोजिशन पुट नहीं करेंगे, है ना। तो एडवर्ब के पहले, है ना, जैसे आपका येस्टरडे हो गया, टुमारो हो गया, एडवर्ब के पहले हम कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं, है ना। देखो ज़रा, ये प्रीपोजिशन ही है ना, एडवर्ब ऑफ, सॉरी ये आपका एडवर्ब ही है ना, एडवर्ब ऑफ टाइम। क्या बोल रहे हैं कि दे ऑर्गेनाइज्ड अ ग्रैंड पार्टी एट देयर फार्म हाउस ऑन येस्टरडे, है ना, कि भैया उन्होंने वो ग्रैंड पार्टी ऑर्गेनाइज की, ठीक है, उनके फार्म हाउस पे, वो भी कब, येस्टरडे, कल, बीते हुए कल में, ठीक है। वो जो टाइम, वो कल जो निकल गया, ठीक है। सो प्रीपोजिशन है, येस्टरडे क्या है आपका, येस्टरडे, टुमारो, ये सब क्या है आपके, येस्टरडे, टुमारो, ये सब क्या है आपके एडवर्ब हैं। और एडवर्ब के आगे हम प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं। तो ऑन येस्टरडे नहीं लिखोगे आप, ऑन टुमारो नहीं लिखोगे आप, ध्यान से सुनना, ऑन येस्टरडे नहीं लिखोगे आप, ऑन टुमारो नहीं लिखोगे आप। पर मैम ऑन मंडे, ऑन मंडे, हाँ ऑन मंडे लिख सकते हो। क्यों मैम, क्योंकि मंडे आपका नाउन होता है। मंडे क्या होता है आपका, नाउन होता है, ये आपका एडवर्ब नहीं होता। मंडे आपका नाउन होता है, ये आपका एडवर्ब नहीं होता, ये आपका एडवर्ब नहीं होता। पर ये ऑन प्रीपोजिशन को लग के, ऑन प्रीपोजिशन जब इसके साथ में लग जाता है, मंडे के साथ में, संडे के साथ में, जब ये ऑन प्रीपोजिशन लग जाता है तो ये क्या बना देता है, ये बना देता है आपका एडवर्बियल फ्रेज। क्या बना देता है ये, क्या बना देता है ये एडवर्बियल फ्रेज। तो ऑन मंडे, ऑन संडे लिख सकते हो आप, क्यों, क्योंकि वो मिलके उसको एडवर्बियल फ्रेज बना रहा है, ठीक है। तो ऑन मंडे, ऑन संडे लिख सकते हो आप, क्यों, क्योंकि ये संडे नाउन था, संडे क्या था, नाउन। इस ऑन ने, इस प्रीपोजिशन ने इस पूरे को क्या बना दिया, इस पूरे को क्या बना दिया, एडवर्बियल फ्रेज बना दिया, इसको क्या बना दिया, एडवर्बियल फ्रेज बना दिया। पर येस्टरडे, टुमारो के साथ, येस्टरडे या टुमारो के साथ हम प्रीपोजिशन नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते, वो ऑलरेडी एडवर्ब हैं, वो ऑलरेडी एडवर्ब हैं, वो क्या है, ऑलरेडी एडवर्ब है। अब रटाने वाले रटा देंगे कि येस्टरडे के साथ, टुमारो के साथ कोई भी प्रीपोजिशन ना लगाएं। क्यों नहीं लगाएं भैया, क्योंकि वो एडवर्ब है, एडवर्ब अपने साथ प्रीपोजिशन नहीं लेता। लेकिन मैम येस्टरडे के साथ और टुमारो के साथ नहीं लग रहा, पर मंडे और ट्यूसडे और संडे इनके साथ लग रहा है। क्यों लग रहा है, क्योंकि भैया ये नाउन थे। मंडे क्या होता है आपका, नाउन होता है। तो नाउन के साथ जब आप प्रीपोजिशन लगाते हैं ना, तब वो एडवर्बियल फ्रेज बनता है। वो क्या बनता है, तब वो एडवर्बियल फ्रेज बनता है। पर ये जो येस्टरडे और टुमारो, ये तो ऑलरेडी एडवर्ब हैं, ये तो ऑलरेडी एडवर्ब हैं, तो फिर हम इनके साथ प्रीपोजिशन क्यों लगाएंगे, ठीक है। तो येस्टरडे, टुमारो के साथ हम प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं, पर मंडे, संडे, वेडनेसडे, इन सब के साथ आप प्रीपोजिशन लगाओगे, क्योंकि जब आप उनके साथ प्रीपोजिशन लगा देते हो तो वो क्या बन जाते हैं, एडवर्बियल फ्रेज बना देते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, ये आपका सेंटेंस क्या बन जाएगा, येस्टरडे, ठीक है। अगर इसी की जगह ऐसा लिखा होता, अगर इसी की जगह ये लिखा होता,
तो ये पूरी तरीके से करेक्ट होता है ना, क्योंकि ये एडवर्बियल फ्रेज बना रहा है यहाँ पे, ये मिलके क्या बना रहा है, एडवर्बियल फ्रेज बना रहा है। ऑन मंडे ऑन संडे लिखा होता तो ये पूरी तरीके से करेक्ट होता, पर ऑन यस्टरडे ऑन टुमारो नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। सो अभी के लिए हम इतना रखते हैं। आई होप जो भी डिस्कस किया है वो सब आपको समझ में आया होगा, और इनकेस कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, प्रीपोजिशन ही डिस्कस करेंगे, और बाय बाय। जय हिंद।